हेलो गर्ल्स, हाय सभी लोगों को। आप सब कैसी हैं। ये वीडियो जो है ना, जो वनस्थली में स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं या जो वनस्थली स्कूल में रहने वाली हैं या वनस्थली स्कूल में एजुकेशन लेने वाली हैं और वो हॉस्टल में रहने वाली हैं, तो उनके लिए हॉस्टल इसेंशियल क्या क्या हो, ये उसके लिए वीडियो है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। जस्ट बिकॉज देखिए, मैंने ना हॉस्टल इसेंशियल की वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है अपने चैनल पर, आप मेरे नीचे देख सकते हो। बट जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं और हॉस्टल की जो ये स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं ना, इनके जो हॉस्टल इसेंशियल हैं उसमें डिफरेंस है। क्योंकि जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं ना, उनके लिए कुछ चीजें अलाउड हैं, स्कूल गर्ल्स के लिए कुछ चीजें अलाउड नहीं हैं। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। तो इसीलिए ना मैंने अपनी वीडियो को देखा जो मैंने ऑलरेडी डाली हुई है चैनल पर हॉस्टल इसेंशियल करके, तो वो वीडियो आपके लिए नहीं है, स्कूल गर्ल्स के लिए वो वीडियो नहीं है। क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए ही अलाउड हैं और आप उनको लेकर नहीं जा सकते हो। तो दैट्स वाई मैंने आपके लिए फिर मैंने सोचा पर्टिकुलर आप ही लोगों के लिए मैंने ये अलग वीडियो बनाई है। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और हेल्पफुल लगती है तो कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने लिस्ट बनाई है और ये लिस्ट मैंने आप ही लोगों के लिए बनाई है। बट ये है कि यदि आपको इसमें कुछ और जोड़ना है तो आप वो जोड़ सकती हैं। कुछ चीजें मैं हो सकता है भूल गई हूँ, कुछ चीजें माइंड से वो हो जाती हैं, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, आज जो मैं शुरुआत करने वाली हूँ ना, वो बाथरूम से लेते हैं कि बाथरूम के लिए आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कुछ चीजें। देखिए, आप वनस्थली स्कूल में एडमिशन लेने वाली हैं और ये वीडियो क्लास 6 से क्लास 12 तक की लड़कियों के लिए है कि वो अब जब हॉस्टल जाएं तो वो हॉस्टल में क्या क्या लेकर के जा सकती हैं, क्या क्या नहीं लेकर के जाएं। चलिए बात करते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले तो वहां पर अटैच बाथरूम नहीं मिलेंगे। आपके जो बाथरूम होंगे ना वो कॉमन बाथरूम होंगे। तो इसीलिए ना आपको उन चीजों का भी ध्यान रखना है कि आपको किसी से इन्फेक्शन ना हो। तो आप वो सारी चीजें भी अपनी लेकर के जाइएगा, हाइजीन वॉश। एंड दूसरा एक ये भी है कि आपको वहां पर कॉमन बाथरूम मिलेंगे, ठीक है। और आपका जो स्कूल है, स्कूल की जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का मैं आपको नाम बता देती हूँ, शारदा मंदिर। तो आपको ढूंढने में आसानी होगी। बड़ा बड़ा सा बिल्डिंग है, बहुत सुंदर बिल्डिंग है, आपको वो दिख जाएगी। और वनस्थली में जो स्कूल है आप लोगों का, मैं उसका आपको टूर करा दूंगी, छोटी सी वीडियो क्लिप डाल दूंगी, तो वो आप देख लीजिएगा। इस वीडियो के जस्ट बाद में मैं डाल दूंगी। ओके, चलिए देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाथरूम से कि बाथरूम के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं, और क्या क्या आप ले जाएं, क्या क्या ना ले जाएं। चलिए, ओके, नाउ आई एम रेडी। ओके, सबसे पहले बकेट होनी चाहिए आपके पास बाथरूम में ले जाने के लिए। बकेट, मग, टब। और टब इसलिए कपड़े धुलने के लिए। पर देखिए, यदि आप छोटी हैं, क्लास 6 से 12 क्लास तक की लड़कियां, यदि आप कपड़े नहीं धुलती हैं तो आप वहां पर धोबी से धुलवा सकती हैं। वही धोबी जिसको आप कपड़े धुलने के लिए देंगे वही आपके कपड़ों पर प्रेस करके भी देंगे। तो प्रेस आपको ले जाना अलाउड नहीं है, तो आप धोबी से कपड़े धुलवा सकते हो या फिर आप खुद से भी धुल सकते हो। बट कुछ कपड़े आप शायद खुद ही धुलेंगे, ये आप भी जानती हैं और मैं भी जानती हूँ। चलिए बात करते हैं। देखिए, आप बाथरूम के लिए बकेट ले जाइएगा अपनी, आपके पास आपका मग हो। टब ले जाइएगा कपड़े धुलने के लिए, कपड़े धुलने वाला ब्रश ले जाइएगा। डिटर्जेंट, ब्रश, टूथ ब्रश की बात कर रही हूं मैं, कपड़े धुलने वाला ब्रश। और टूथपेस्ट हो गया। रोप, रस्सी ले जाइएगा। रूम से बाहर ना, आपके जो बरामदा होता है रूम के बाहर, आप उसी में कपड़े सुखाओगे। मतलब खंबे होते हैं, ओके, खंबे पे ना रस्सियां सुखाने के लिए आप अपने रूम के बाहर ही बांध दोगे, क्योंकि टेरेस पे आप सुखा नहीं सकते और बाहर लेने जाना, सुखाने जाना, तो वो थोड़ा वो हो जाता है। इसीलिए सब लोग अपने रूम से बाहर ही सुखाती हैं हॉस्टल में कपड़े। और ट्यूसडे को इतना भीड़ हो जाता है कि कपड़े सुखाने की जगह नहीं बचती है, तो क्योंकि उस दिन सभी लोग अपने कपड़े बहुत धुलते हैं पूरे वीक के, दैट्स वाई। तो आप ना हैंगर जरूर लेके जाइएगा, हैंगर और क्लिप, कपड़े सुखाने के बाद में जो कपड़ों पे लगाई जाती हैं वो क्लिप और हैंगर, ताकि स्पेस कम घेरें और आपके कपड़े ज्यादा आप सुखा सकें। ओके, अब बात करती हूं मैं। आप रस्सी लेकर के जाइएगा, रोप, कपड़े सुखाने वाली आप रस्सी लेकर के जाएंगे। हैंगर लेके जाएंगे, कपड़े सुखाने की क्लिप ले लीजिएगा। हैंड वॉश,
आपको अपना हैंड वॉश लेना है, क्योंकि हर लड़की अपना हैंड वॉश रखती है और बहुत इंपॉर्टेंट है। साबुन, यदि आप साबुन से नहाती हैं या साबुन से फेस धुलती हैं तो आप अपना साबुन ले लें। लूफा अगर आप इस्तेमाल करती हैं तो लूफा आप ले सकती हैं, अदरवाइज स्किप कर दें। फेस वॉश, ओके, यदि आप अपना चेहरा फेस वॉश से मतलब वॉश करती हैं या फिर आप साबुन लगाती हैं तो वो आपके ऊपर है, आप ले जा सकती हैं अपनी इच्छा के अनुसार। कोई भी बॉडी लोशन, स्क्रब, मतलब जो भी चीजें होती हैं लगाने की, आप ले जा सकती हैं। शैम्पू कंडीशनर, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट में आते हैं शैम्पू कंडीशनर। यदि आपके बाल छोटे हैं, बड़े हैं, कैसे भी हो, लेकिन सभी गर्ल्स शैम्पू कंडीशनर करती हैं, तो आपका ये हो गया। कॉस्मेटिक्स में थोड़ा सा यही, अगर आप कोई क्रीम लगाते हो फेस पर, कह लीजिए लोशन लगाते हो या फेस क्रीम लगाते हो, और ताकि गाल क्रैक्ड ना हो, देन कोई भी लोशन हो गया। एंड कॉस्मेटिक्स यही सब, मतलब थोड़ा सा कॉस्मेटिक्स स्किन केयर में ही आता है कि हेयर क्लिप, हेयर बैंड्स, ये सारी चीजें आप ले जाइएगा अपने मुताबिक, क्योंकि इन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। जब वनस्थली में कुछ ना कुछ फंक्शंस होंगे या कुछ भी होगा तो इन चीजों की आपकी जरूरत पड़ेगी। थोड़ा सा देखिए, छोटी बच्चियां भी मेकअप करती हैं, ऐसा नहीं है, तो आप अपना मेकअप किट ले जाइएगा। छोटी वाली जो होती है उसमें कुछ कुछ चीजें होती हैं, आपका लिप बाम हो गया, आपका काजल हो गया, थोड़ा सा आपका कह लीजिए कोई क्रीम हो गई, और या फिर जो भी आप ले जाती हैं, मतलब 6 से लेकर 12th क्लास तक की लड़कियों की बात हो रही है, तो आप अपना थोड़ा सा वैसा सामान भी लेकर के जाइएगा। कॉम्ब वगैरह तो आप जानती हैं, मतलब ये सारी चीजें आपकी मेकअप किट में आ जाती हैं। कॉम्ब और आपका पूरा कॉस्मेटिक्स आप जो लगाएं, हेयर बैंड और वगैरह वगैरह, ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक गैजेट्स की बात कर लेती हूँ मैं यहाँ पर। आप लोगों के लिए ना फोन अलाउड नहीं है वनस्थली में। क्लास 6 और 11 तक की जितनी भी लड़कियां हैं ना, उनके लिए फोन अलाउड नहीं है। और आप लैपटॉप नहीं लेके जा सकते, आप प्रेस लेके नहीं जा सकते, आप कैटल लेकर नहीं जा सकते, आपके लिए अलाउड नहीं है। और आप सिर्फ और सिर्फ टॉर्च लेके जा सकते हो, क्योंकि देखिए इमरजेंसी में ना कभी कभी इमरजेंसी लाइट की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि देखिए रात में कभी लाइट चली जाती है, समटाइम्स वैसा हो जाता है, और कुछ लड़कियों को डर बहुत लगता है, तो आपके पास लाइट होनी चाहिए थोड़ी सी, जो आप इमरजेंसी में जला सको, ओके। नाउ दूसरी चीज ये है टेबल लैंप। टेबल लैंप आप जरूर लेकर के जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टेबल लैंप यदि आप लेकर नहीं जाओगे तो झगड़ा हो सकता है आपके रूम में। अगर टेबल लैंप लेकर जाओगे तो झगड़ा नहीं होगा, थोड़ा सा झगड़ा सॉल्व हो सकता है। देखिए मतलब दिक्कत होगी ही नहीं आपको। 3 सीटर आपका रूम होगा, और जो स्कूल के जो हॉस्टल है ना वो 3 सीटर हैं, और जो कॉलेज के हॉस्टल हैं वो 4 सीटर हैं सारे। सिंगल सीटर किसी को भी नहीं मिलता है। देखिए जैसे कुछ लड़कियों को रात में पढ़ने की आदत होती है, कुछ लड़कियों को दिन में पढ़ने की आदत होती है। तो यदि आप रात वाले हो ना और रात में लाइट जलाते हो तो दूसरी वाली लड़की को दिक्कत हो जाएगी, देन वो आपकी शिकायत कर देगी कि ये रात में लाइट जलाती हैं, और फिर इन्हीं बातों पे इशू बन जाता है और बहुत लड़ाई होती है। मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, क्योंकि देखिए जब मैं कहीं पर भी जाती हूँ ना तो मेरे पास हमेशा मेरी टेबल लैंप होती है, तो मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। और किसी भी, क्योंकि सारी लड़कियां मैंने ऐसे देखी हैं वो 11 बजे सो जाती हैं और सुबह उठती हैं, रात में पढ़ती ही नहीं है वो लोग, मतलब सुबह उठने वालों में से हैं वो। तो आप अपने पास अपनी टेबल लैंप जरूर रखें, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा होता है कि इशू बन जाता है लाइट को लेकर। मेरे रूम में 2 लोग जल्दी सो जाते थे, 2 लोग पढ़ते थे, मतलब हम लोग रात में पढ़ते थे, वो लोग दिन में पढ़ते थे सुबह उठ के, तो ऐसा सीन होता है, ओके। एंड यस, टेबल लैंप आप जरूर लेकर के जाएं। और बुक्स की बात कर लेती हूँ मैं। बुक आपको वहीं पर मिलेंगी, सीबीएसई बोर्ड नहीं है वनस्थली में, और वहां पर खुद का ही बोर्ड है वनस्थली का, तो वो बुक सिमिलर होती हैं बिल्कुल, जैसे एनसीईआरटी बुक होती है ना, सेम टू सेम कुछ कुछ इसी तरीके की बुक्स होती हैं। तो वनस्थली में खुद का सेल्फ बोर्ड है, वहां पर कोई भी सीबीएसई बोर्ड एंड कोई भी यूपी बोर्ड नहीं है, ओके। चलिए, आपका पिट्ठू बैग होगा, पेन होगा, बुक्स, नोटबुक आप वहीं से खरीद लीजिएगा जब आपको जितना जरूरत पड़े। पिट्ठू बैग आप यहीं से लेकर के जाइएगा। आप अपने फैंसी बैग भी लेके जा सकती हैं, लाइक स्लिंग बैग हो गया, एंड छोटू से पोचू बैग होते हैं, वो भी होते हैं लड़कियों के पास, मेरे पास भी बहुत हैं, बट आपके पास भी जरूर होंगे, है ना, ओके।
तो ये हो गया, बैग्स एंड बुक वाली बात हो गई। पेन स्टैंड आप ले सकते हो, पेन होल्डर, पेन खरीद सकते हो, अगर यहीं से खरीद के ले जा सकते हो। ओके, अब बात करते हैं बेडशीट, बेड वाले से, मतलब उसकी बेडशीट के लिए, मतलब बेड के लिए आप बेडशीट लेकर के जाओगे 2, अपना तकिया लेके जाओगे, पिलो। अगर आप चाहते हैं कि कभी कभी जैसे गर्मी होती है, लाइट कभी कभी सम टाइम्स के लिए चली जाती है, वहां पे एसी और कूलर नहीं है, तो आप ना फैन, इमरजेंसी फैन ले जा सकते हो, हैंड फैन जो होता है, या फिर इतने छोटे छोटे भी ऑनलाइन आप छोटा सा फैन खरीद सकते हो, आते हैं बहुत 400-600 तक के बहुत अच्छे फोन आते हैं, तो वो आप खरीद सकते हैं। हॉट वाटर बैग आप ले जाइएगा, बॉटल पानी की 2 बॉटल ले जाइएगा पानी की। पानी का इशू हो जाता है, आलस आ जाता है, इशू कुछ नहीं होता, वाटर कूलर से पानी भर के लाने में आलस आ जाता है, तो आपके पास 2 बॉटल हो जिसको आप भर के पानी रख सकें, और जब भी आपको प्यास लगे आपको बार बार जाना ना पड़े, 2 बॉटल तो होनी चाहिए। ओके, यदि आप अपने बेड के पास में डोरमेट, मतलब आप मैट डालना चाहते हो तो आप ले जा सकती हैं, या फिर आप ना ले जाएं। लॉक, ताला, चाबी ये लेकर के जाइएगा, 2 से 3 अलमारी पे लगाएंगी, रूम पर भी आपका एक कॉमन ताला होना चाहिए कभी कभी, ठीक है। और यदि आपने ट्रंक खरीद लिया, ट्रंक भी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि सामान इतना ज्यादा हो जाता है कि लड़कियों को खादी, तो आपको एक ड्रेस तो खादी की लेनी होगी। ओके, दूसरा, यदि आप कॉटन की भी सिलवा सकते हो ऑप्शन में, वो आप यहीं से ले जा सकते हो। नेवी ब्लू कलर का कुर्ता होता है और व्हाइट कलर की सलवार होती है, जो आप खादी की ड्रेस वहां से खरीदोगे ना, उस पे लोगो बना रहता है, और उसकी बाजू यहाँ तक होती हैं, यहाँ पर पुलिस वाले जैसे यहाँ पर बेल्ट होती है, और व्हाइट कलर का दुपट्टा आपको लेना है। शूज आपके पास स्कूल में ना शूज आपको पहनना पड़े, आई थिंक, यस, मुझे ऐसा लगता है। ओके, तो बाकी का आप डेली वियर रख लीजिएगा जो आप हॉस्टल में पहन सकती हैं। कुर्ती रख लीजिएगा, कुर्ती आप पहनती हैं तो कुर्ती आपको पहननी पड़ेंगी वहां पर। पार्टी वियर कुछ कपड़े रख लीजिएगा, फंक्शंस बहुत होते हैं तो आपको जरूरत पड़ेगी, जितने भी मनपसंद के कपड़े हैं सारे रख लीजिएगा। दूसरा, लॉन्ड्री बैग आपके पास होना चाहिए कि गंदे कपड़े या फिर तय बना के कपड़े भी आप उसमें रख सकें डेली वियर, क्योंकि अलमारी में इतना सामान हो जाता है, जगह नहीं बचती है, तो एक लॉन्ड्री बैग होना चाहिए। कुछ आपके पास होल्डर बॉक्स होने चाहिए जिसमें आप छोटी छोटी चीज़ों को एक जगह रख सको, ताकि आपको टाइम पर मिल सकें, क्योंकि जब आप स्कूल जाओगे 8:30 बजे और 3:30 बजे आओगे ना, तो सुबह सुबह आपके पास नाश्ता भी करना है, आपको अपनी चीज़ें भी ढूंढनी है, तो इतना टाइम नहीं होता है कि आप उनको ढूंढो। ओके, तो अलग अलग चीज़ों को मैनेज करके रखिएगा। ये था इधर का सामान। और हाँ, फूड की बात कर लेते हैं अब। फूड में आप ना अपने घर का अचार, अपनी मम्मी के हाथ की सारी चीज़ें जो आपको पसंद हैं, मटरी, नमक पारे, इन ऑल दैट, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, तो वो आप लेके जाइएगा। खाने पीने की सारी चीज़ें लेके जाइएगा, छोटे बच्चों को तो ज़्यादा याद आएगी। और देखिए, जब भी आपको आपकी मम्मी की याद आए या होम सिकनेस वाली फीलिंग थोड़ा सा भी आए ना, तो प्लीज़ आप परेशान मत होइएगा, अपने घर फ़ोन कर लीजिएगा, अपने मम्मी पापा को बुला लीजिएगा, वो लोग गेस्ट हाउस में रुक लेंगे, आपके फादर, आपकी मम्मी आपके साथ आपके हॉस्टल में रुक सकती हैं। ओके, तो बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिएगा, परेशान मत होइएगा, आराम से पढ़िएगा, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं अभी आपको और क्या क्या ले जाना है। बर्तन ले जाइएगा आप अपने, ठीक है, बड़ी वाली प्लेट लेके जाइएगा खाने वाली, जिसमें खाने बने होते हैं, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो आप ना खाना जिसमें बहुत सारे खाने होते हैं प्लेट में, और 6 खाने होते हैं आई थिंक, 5, तो वो खाने वाली प्लेट आप लेकर के जाइएगा। और आपके पास 2 बॉटल हों, एक छोटी प्लेट होनी चाहिए। मिल्टन की बॉटल यदि आप ले लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ गर्म रखना है आपको, चाय ले जानी है सुबह, मतलब आप उसमें सुबह सुबह लेट हो गए स्कूल जाने के लिए, तो आप उस बॉटल में चाय स्कूल लेके जा सकते हो, वहाँ पी लीजिएगा। बाउल ले लीजिएगा, एक बड़ा बाउल हो, स्पून, ओके, ये सारी चीजें। और हाँ, मिल्क के लिए आप मग ले सकते हो, बड़ा वाला जो कप होता है वो कप। अब बात करते हैं, यदि आप चश्मा लगाते हो, तो किसी कारणवश किसी का चश्मा यदि खराब हो जाए या गिर जाए या टूट जाए, तो उसके लिए ऑप्शन में आप अपना चश्मा एक और लेकर के जाइएगा। कभी कभी ऐसा इमरजेंसी हो जाता है
कि यदि आपकी आईसाइट वीक है और आपका चश्मा यदि गिर गया, बेड से ही गिर गया या नींद में आप ही से गिर गया, पैर रख गया, टूट गया, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन में एक और लेके जाइएगा। लॉक 2 ताले लेकर के जाइएगा। ट्रंक, यदि आपका सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आप वहीं से खरीद लेना। ट्रंक आपको 600-700 रुपये में मिल जाएगा, बड़ा वाला। हर साइज़ का ट्रंक मिलता है, छोटा भी मिलता है, बड़ा भी मिलता है, मतलब हर साइज़ के मिलते हैं। ओके। पिट्ठू बैग लीजिएगा, छोटे हैंड बैग काम नहीं आएंगे। ये हैंड बैग मत ले जाइएगा। बस अगर फैंसी बैग कुछ, जैसे आप किसी पार्टी में या फिर वहाँ पे मेला लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें आप बैग डालने के लिए ले जाइएगा। बट कॉलेज के लिए पिट्ठू बैग बहुत अच्छा रहेगा। अम्ब्रेला खरीद लीजिएगा और यहीं से लेकर के जाइएगा ये सारा सामान, क्योंकि वहाँ पे जाएंगे तो बहुत कॉस्टली मिलेगा, आपका बिल बैठ जाएगा, आपकी कुछ बचत नहीं होगी। और घर से लेकर के जाएंगे, यदि आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो तो यहीं से खरीद के जाइएगा, क्योंकि वहाँ जाने के बाद तो जब आपको कोई किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप वहीं से खरीदोगे और फिर तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। बट यहीं से खरीद के लेके जाइएगा। समर कोट, धूप इतनी तेज़ होती है कि हाथों पे गर्मी बहुत लगती है, तो आप समर कोट खरीद लें, या फिर आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। 300 और 400 समथिंग आता है, जिसमें कैप भी होता है, मास्क भी होता है, देन और फुल स्लीव्स वाला होता है, ढीला ढीला। ओके, इसमें पॉकेट भी होती है, तो बहुत कंफर्टेबल होता है, मेरे पास भी था एंड बहुत रिलैक्स लगता है। मतलब टैनिंग नहीं होती है आपकी बॉडी पे, हाथ पैर जैसे खुले रहते हैं तो टैनिंग नहीं होती है। स्लीपर में आप शूज़ लेके जाइएगा एंड हील्स आप ले जाइएगा अगर आप पहनती हैं तो। स्नीकर, सैंडल, बाथरूम स्लीपर, जो मन है आपका वो लेकर के जाइएगा। ओके। नाउ नेल कटर हो गया और आपके वो हो गए, क्या कहते हैं, सुई धागा, नेल कटर, सुई धागा। और वहाँ पे ना कभी कभी मौसम ऐसा हो जाता है तो कीड़े निकलते हैं, तो लक्ष्मण रेखा, ओके, और हिट वगैरह, ये सारी चीज़ें लेके जाइएगा अपनी सेफ्टी के लिए। प्लस और हाँ, ब्लैंकेट ओढ़ने के लिए, यदि आप ओढ़ते हो, अब ठंडियाँ आने वाली हैं, पर ठंडियों से पहले तो आप दिवाली पे घर आ जाओगे। ओके, तो आप लेके जा सकते हो, ब्लैंकेट भी ले जाइएगा अपना खुद का। बेडशीट हो गया, और क्या चीज़ें बची हैं, बाकी तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। खाने पीने का लेके जाइएगा, ड्राई फ्रूट, खाना एंड अचार, कुछ नमकीन जो इंस्टेंट खा लेते हैं आप लोग, वो सब लेके जाइएगा। और मैं आपसे फिर कह रही हूँ, फ़ोन अलाउड नहीं है वनस्थली में। क्लास 6 से लेकर 12th तक फ़ोन अलाउड नहीं है। फ़ोन सिर्फ 12th के बाद वहाँ जो लड़कियाँ हैं उनके लिए अलाउड है। और इसमें जो चीज़ें मैं भूल गई हूँ वो चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हो। प्लस और मैं आपको बता दूँ, वहाँ पर जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और बहुत सारा टाइम है आपके पास, क्योंकि देखिए यदि आप स्कूल से जा रहे हो तो आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और 9th 10th यदि आप जा रहे हो तो आपके पास बहुत टाइम है, आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। सिंगिंग सीख सकते हो, इतने सारे डांस हैं वो सब सीख सकते हो। ओके, तो कुछ भी मत छोड़िएगा, सब में भाग लीजिएगा, सब कुछ करिएगा। और मैं क्या बताऊँ आपको, यस, कुछ चीज़ें जैसे यस, वॉच, आप वॉच वहाँ पे भी खरीद सकते हो, अपनी वॉच भी लेके जा सकते हो। प्लस आप कोई इलेक्ट्रिक चीज़ें नहीं लेके जा सकते हो, वो सारी चीज़ें आपके लिए अलाउड नहीं है। प्रेस लेके मत जाइएगा, फ़ोन लेके मत जाइएगा, कैटल लेके मत जाइएगा, और लैपटॉप, चार्जर किसी भी तरीके का, ये सारी चीज़ें आपके लिए अलाउड नहीं हैं। और यस, छोटा फ़ोन, बड़ा फ़ोन, कोई फ़ोन आपके लिए अलाउड नहीं है। आपके लिए वनस्थली में ही 10 से 12 फ़ोन हर हॉस्टल में लैंडलाइन फ़ोन अवेलेबल हैं। आप उनसे अपने घर पे कभी भी बात कर सकते हो। और कभी भी यदि आपको याद आती है मम्मी पापा की और आप परेशान हो जाते हो तो आप फ़ोन कर सकती हैं, उनको बुला सकती हैं। और आपके पेरेंट्स जब तक मन हो वो वहाँ पर रह सकते हैं गेस्ट हाउस में, आपका मन जब तक ना लग रहा हो हॉस्टल में। तो बिल्कुल भी रोइएगा मत, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। ओके, और आप लोगों की कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे पूछिएगा। और वनस्थली में जो मेला लगता है उसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। और मतलब ऐसा, जब मैं थी ना तो मैं ना
स्टार्टिंग के 2 दिन गए नहीं आलस में, लास्ट के जो तीसरा दिन था ना उस दिन गई थी, क्योंकि क्लासेस भी चलती हैं और शाम को फिर आके थक भी जाते हैं। बट बहुत मजा आता है, मेला जरूर जाइएगा और घर वालों को भी बुलाइएगा, ठीक है। चलिए, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लेना, और इस वीडियो को यदि आपको लाइक कमेंट शेयर करना है तो कर दीजिए, ताकि बाकी लड़कियों की भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।